हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7A। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7A प्रॉब्लम नंबर 1 इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट। तो इंटीग्रेशन जैसे कि डिफरेंशिएशन में बाई पहले सपोज किया जाता था, इंटीग्रेशन में हम लोग आई को डिनोट कराएंगे। लेट I is equal to integration y dx by dy। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल। y की पावर कितनी है 1, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx is equal to क्या होता है, पावर जो है उसमें एक जुड़ जाएगा और अपॉन में उतना नीचे आ जाएगा प्लस। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो भी पावर लिखी हुई है उसमें 1 प्लस करना है और अपॉन में n। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था कि पावर आगे आ जा रही थी और ये कम हो रहा था। तो जैसा कि डिफरेंशिएशन में मैंने बताया, डिफरेंशिएशन मींस क्या था, स्टेप टू स्टेप कम करना और इंटीग्रेशन स्टेप टू स्टेप बढ़ाना। तो चलिए करते हैं इसको। तो क्या होगा, y की पावर 1 है तो y की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी के साथ में b पार्ट देख लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या दे रखा है, x की पावर 6 dx। तो ये फार्मूला है, सीधा सीधा क्या होगा, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 7। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट है c, i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर a dx। सीधा आंसर आप लिख सकते हैं x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस c। कुछ भी सॉल्व करने का नहीं है इसमें। डी पार्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन j की पावर 4 dt। तो क्या होगा, सीधा फॉर्मूला आपका क्या है, इंटीग्रेशन x पावर n dx प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर करना है, रिस्पेक्ट t का है तो t रहेगा, तो t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c की पावर 5 प्लस c। अब जैसे कि दूसरे का पहला क्या कह रहा है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर माइनस 5 dx। तो यहाँ पर भी वही, अब कुछ भी हो यहाँ पर अगर जो जिसके रिस्पेक्ट में दे रहा है वही वेरिएबल अगर है और पावर में कोई भी अंक लिखा हुआ है या कोई भी नंबर है हमारा, तो सीधा फॉर्मूला x की पावर n। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 प्लस 3। क्या आ गया, माइनस 1 बाई 4 x की पावर माइनस 4 हो गया। सेम एज आप बी पार्ट भी देख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1 बाई 3 dx। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1 बाई 3 हो कुछ भी लिखा हो, फॉर्मूला वही है कि रखना है x की पावर n dx। क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, सीधा जाएगा माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस 3। यहाँ क्या हो गया, 3 1 3 वाली वन, x की पावर 2y3 अपॉन 2y3 प्लस 3। कितना हो जाएगा, 3y2 x की पावर 2y3 प्लस 3। आगे जैसे कि इसका सी पार्ट है दूसरे का, i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 3/4 dx। टाइम करिए इसको, dys यूनिवर्सल d I is equal to integration z to the power minus 1/4 dz। सेल्फ आप कर सकते हैं, टाइम इसको हल करिए यूनिवर्सल। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट।
क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x dx। तो अब देखिए 2 टू द पावर x dx, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, a टू द पावर x dx। इसको हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर x dx, तो क्या हो जाएगा a की पावर x एज इट इज, और अपॉन में आ जाएगा log n। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, ये टर्म इनटू में आता, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा अपॉन में आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 टू द पावर x अपॉन लॉग, एक जगह पर 2 है, 2 बेस 3 प्लस, जैसे कि b पार्ट है आपका I बराबर इंटीग्रेशन 3 टू द पावर x dx, तो सीधा आंसर लिख दीजिए यहाँ पर 3 टू द पावर x अपॉन लॉग 3 बेस e प्लस। कुछ जगहों पर ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा गया है, तो क्या करते हैं इसको लाग को ऊपर ले लेते हैं। कैसे, जब लाग अपॉन से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका बेस और वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, आप चाहें तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों की बातें सेम है। ठीक है ना, तो इसका आंसर अगर आप इस तरीके से भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सी पार्ट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v टू द पावर x dx, नॉर्मली वैसे ही आंसर आ जाएगा log v बेस e प्लस c। g पार्ट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v टू द पावर x प्लस a प्लस इंटू d। अब आप यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम आ गई कि अभी तक खाली x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते, प्लस a और आ गया साथ में, तो कतई डरने की जरूरत नहीं है। v टू द पावर x इंटू v क्या है, गुणे में घाते जुड़ती है, अलग अलग कर लिया। अब ये टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया, इसको हम बाहर ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा। v टू द पावर x dx, अब सीधा वही फॉर्मूला है हमारा, रख दें यहाँ पर v की पावर a v की पावर x अपॉन log v बेस e प्लस c। तो ये आ गया v टू द पावर x प्लस a अपॉन log v बेस e प्लस c, सीधा आंसर आ गया आपको। फोर्थ का ये पार्ट देखते हैं, क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू, हमेशा इंटीग्रेशन का सवाल शुरू करने से पहले आपको I सपोज करना है, यहाँ पर बस ये ध्यान रखिए, sec स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर बड़ा भयानक सा दिखने लगा, कठिन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कोशेक स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मिलके हो गया tan स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि tan स्क्वायर का तो फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास में, अब क्या करें। तो आप अपनी फार्मूला लिस्ट को एक बार फिर से रिवाइज करिए जरा, क्या क्या फार्मूला था। तो हमारे पास साइन का था, कॉस का था, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला था, है ना। तो क्या इससे सेक फाइंड किया जा सकता है, इसे कन्वर्ट किया जा सकता है सेक को, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन को हम अगर ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का tan x होगा माइनस, और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 इंटू dx। ठीक है, तो 1 को x पावर 0 dx लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें अगर हम फार्मूला लगा दें तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 इज अ होल नंबर, कर सकते हैं उसके साथ ऐसा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस
सीधा आप याद रखिए, जब भी सिंपल dx बचेगा तो उसकी वैल्यू x रखेंगे यहाँ और प्लस c, ये आपका आंसर होगा। देखते हैं फोर्थ का भी है, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x और इधर आ रहा है sec x प्लस क्या, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको सोचना है। इस पोजीशन पे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्या करें, इस सेक को अंदर बुला लेते हैं, हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। अब आप एक चीज देखिए, इन दोनों का सलूशन हमें पता है, फार्मूले में क्या होता है, साइन का भी है, कॉस का भी है, sec स्क्वायर का भी है, sec x tan x का भी है, ठीक है ना, cosec स्क्वायर x का है। फार्मूला लिस्ट आप एक बार अपनी फिर से देखिए, रिवाइज करिए, तो इसका भी और इसका भी है, तो इनको अलग अलग लिखिए, sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x, क्योंकि इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो इधर से अंदर चला जाएगा, उधर से dx बाहर अंदर आ जाएगा। sec का क्या हो गया tan x और sec x tan x का sec x होता है हमारा प्लस c, आंसर हो गया। देखते हैं फोर्थ का सी पार्ट, r is equal to integration in bracket 2x square minus 3 sin x plus 5 into dx, ठीक है ना। चलिए करते हैं, तो मैंने भी बताया इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसको अंदर ले चलते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ रूट x को 1/2 पावर में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें, सबका पता है क्या हो जाएगा, x³ 3 करते हैं। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस x, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चा ये, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है, जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो साइन का माइनस कॉस होगा, ठीक है ना, और जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो कॉस का माइनस साइन होगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा गलती यहीं पर करते हैं बच्चे, और क्या करते हैं, वो फट से साइन का कॉस लिख जाते हैं और बस यहीं से क्लोज हो जाता है। प्लस 5 x की पावर 1/2 प्लस करना cos 1/2 प्लस m प्लस 6, ठीक है, ये 2/3 x³ प्लस माइनस माइनस प्लस 3 cos x और ये कितना हो गया 3/2, ऊपर चला गया तो 10/3 x की पावर 3/2 प्लस 3 हो गया। देखते हैं फोर्थ का डी, let I is equal to bracket 2x minus 3 cos x plus e की पावर x dx, ठीक है। इन सवालों में बस आपका फॉर्मूला रिवीजन है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो क्या करना है कि बाहर आ गया x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन x dx, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर पार्ट टू माइनस 3 cos का क्या आएगा sin, ठीक है। साइन होता तो माइनस कॉस, कॉस है तो साइन, ठीक है, प्लस e की पावर x प्लस c, कैंसिल x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, आंसर हो गया। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, I is equal to integration x square 1 minus 1 upon x square dx, बहुत ही इजी है, क्या करना है, x स्क्वायर को अंदर ले लीजिए, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx x³ 3 माइनस x, मैंने अभी पीछे बताया। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 का बी पार्ट, I is equal to integration 2x square plus e to the power x dx, बहुत इजी है, x square dx plus integration e to the power x dx 2x³ 3 plus e to the power x plus c
लाइन चाहे तो और लिख दें 2/3x क्यूब टू द पावर x प्लस c। आंसर हो गया आपका I is equal to integration dx upon 5 to the power minus x। तो क्या करना है, अपॉन में a की पावर x का कोई फॉर्मूला नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो 5 की पावर x dx सीधा फॉर्मूला है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx a to the power x upon log a base c, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा log 5 base c plus 6 सीधा 5d I is equal to integration dx upon sec x। इंटीग्रेशन sec x का क्या हो जाएगा cos x dx और cos x का हमें पता है sin x प्लस सीधा। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। I is equal to integration x cube minus plus 5x square minus 4 upon x square dx। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर लें, इसके पार्ट कर लें। तो x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx कैंसिल हो गया। तो x dx प्लस 5 यहाँ पर बचा नहीं 4, इसको ऊपर लिख दें, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 यहाँ पर x आएगा माइनस 4 x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 10 प्लस c फॉर्मूला है, एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर कम हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस 5x इस माइनस से प्लस हो गया 4 अपॉन x प्लस 3। इसका बी पार्ट I is equal to integration dt अपॉन। अब देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो क्या करते हैं कि इस t को ऊपर ले जाते हैं कुछ इस तरीके से और dt फिर इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं ये ऐसे करके। अब यहाँ आकर के मामला जाता है बस, और वो कहते हैं तो वैल्यू इतनी डाल दी, ये गलत बात, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमारे पास में फॉर्मूला था डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, तो हमारा रिजल्ट क्या आया था 1 अपॉन एक्स। अब क्या है, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया आपको कि डिफरेंशिएशन जो है जब इन्वर्स करेगा अपने को तो इंटीग्रेशन बनना है, ठीक है ना। वहां पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसको तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx यानी कि क्या मिल रहा था log। तो आपको ये बात सीधी याद रखनी है कि जब भी कोई वेरिएबल उसके अपॉन में मिले जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम जो हमारा पावर फॉर्मूला यानी पावर n वाला वो नहीं लगाएंगे। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये एप्लीकेबल तभी होगा जब n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 हो। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 है यहाँ पर तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा और इसकी वैल्यू log x आएगी, ठीक है ना। तो हमेशा इसको याद रखना है आपको, t प्लस c बेस की ये आंसर। देखते हैं 6 का सी पार्ट। I is equal to इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x और d। तो वैसे ही करना है जैसे इसका 6 का ये पार्ट किया था,
क्या करना है, इसको पहले अलग अलग कर लीजिए। प्लस 3x अपॉन x पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x पावर 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में जाना है तो पावर 10 खत्म होगी हमारी। तो 3 में से 1/2 निकल गया तो कितना बचेगा 5/2 dx प्लस 3 यहाँ पर चेक करें तो 8 है, आधा गया तो आधा बचा, प्लस 4 यहाँ पर ये पर पहुंच जाएगा। ठीक है, सब अलग हो गया करते हैं। तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3/2 3/2 प्लस 4x पावर 1/2 ठीक है, सिंपल। इसको लिखिए 2/7 x टू द पावर 7/2 या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x की पावर 3/2 ये ऊपर आ गया तो प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस 3 हो गया। देखते हैं 6 का डी पार्ट। I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब क्या करना है, तो पहले तो इसको पावर में कन्वर्ट करा लीजिए। इंटीग्रेशन dx अपॉन x पावर, अब 1 पावर इधर है आधी इधर है तो 3/2 हो गई, x पावर माइनस 3/2 dx सीधा बदल गया तो -1/2 माइनस 2 और नीचे आ गया तो रूट x प्लस देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 का एक पार्ट क्या कह रहे थे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट x माइनस 1/रूट x होल स्क्वायर डी। ठीक है ना, तो क्या किया जाए, इसको ओपन कर दें तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 रूट x इंटू 1/रूट x। फार्मूला आप जानते ही हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो रूट खत्म हो गया जब स्क्वायर हमने किया इसको, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर अपॉन 2। अभी मैंने पीछे सॉल्व किया था 1 अपॉन x पर हो गया माइनस 2x प्लस I is equal to integration dz upon z under root z square minus 1। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अपना फॉर्मूला लिस्ट जो है एक बार फिर से रिवाइज करिए डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने कुछ में ध्यान है आपको डी ओवर डी एक्स इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्या होता था 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। मैच करिए इसको, देखो यही था। तो क्या करें, इसको अगर हम उधर ले जाएंगे यानी इसका इनवर्स टर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x तो इधर ले जाएगा, इधर आएगा तो इंटीग्रेशन यानी dx अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो हमें सीधा फॉर्मूला मिलता है कि अगर इस फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सेक इनवर्स x होगा। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे सेक इनवर्स x प्लस z है तो z प्लस I is equal to integration dy upon 1 plus y square। अब देखिए इस प्रॉब्लम में भी वही बात आ गई। सोचिए कौन सा था फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में जिसमें रिजल्ट ये मिलता था हमें, तो ध्यान होगा डी ओवर dx tan इनवर्स क्या होता था 1 upon 1 plus x square बनाओ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x is equal to integration of dx plus x square। तो सीधा है, बिल्कुल y के रिस्पेक्ट में है तो y आ जाएगा।
आंसर हो गया 7 का डी पार्ट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, जानते ही हैं इसमें नो चेंज रहता है। तो स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल थी, सिर्फ फॉर्मूलों का रिवीजन था इस एक्सरसाइज में। तो आप लोगों को फॉर्मूले थोड़ा सा वार्म अप भी हो गए होंगे। पिछली क्लास को आप लोग जरूर एक बार ध्यान से देखिएगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि आप डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से तैयार करें। अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, और अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन बहुत कठिन है। डिफरेंशिएशन आप अच्छे से कर लीजिए तैयार अपना, इंटीग्रेशन इतना सिंपल है कुछ कहने को नहीं है, बहुत ही सरल। मेरे साथ लगाते चलिए, साथ साथ शुरू करेंगे। मेरे साथ ही कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, लगाना चालू कर दीजिए, लगाते जाइए सवाल को, और आप देखते जाएंगे कि इंटीग्रेशन कितना सिंपल होता चला जा रहा है आपके लिए। ठीक है।